स्टडीज भी करते हैं और सारी दुनिया का काम आजकल इंटरनेट के जरिए किया जा रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान के लोग बहुत परेशान हैं और उनका कहना ये है कि एक बहुत लंबी रकम यानी कि कई हजार बल्कि कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान जो है वो पाकिस्तान को देखना पड़ सकता है। आज ही इंटरनेट सुस्त रफ्तारी से चलने की वजह से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट भी सेनेट कमेटी ने तलब करते हुए 2 हफ्तों में मसला हल करने की हिदायत दे दी है। पाकिस्तान में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार, गूंज ऐवानों तक पहुंच गई। कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स सुस्त होने से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ है। और अब आपको बताएं कि इंटरनेट के इस्तेमाल पर पाबंदियों से मुल्क भर में करोड़ों सार्फिन बुरी तरह मुतासिर होने लगे हैं। कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ और इस इजलास में सेनेटर हमायूं मोमन ने यह कहा कि इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप्स सुस्त होने से बिजनेस मुतासिर हो रहा है, जिस पर सेनेटर अफनान उल्ला ने यह बताया कि इंटरनेट सुस्त होने से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ है। जबकि सेक्रेटरी आईटी ने इजलास में यह बताया कि मोबाइल ऑपरेटर्स की सर्विसेज में खलल आया है, कोई तकनीकी मसला हो सकता है जो जल्द अज जल्द हल हो जाएगा। जबकि वजारत आईटी की जानिब से मौकफ यह इख्तियार किया गया है कि यह नेटवर्क पर मसला है, वाईफाई पर नहीं है। पीटीए ने यह दावा किया कि हमारे पास इंटरनेट सर्विसेज से मुतल्लिक कोई शिकायत ही नहीं मिली। इजलास में इन हुकाम की तरफ से जो मर्जी कहा गया हो, मगर नाज़रीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरवॉल के ट्रायल्स की वजह से इंटरनेट सर्विसेज तातुल का शिकार हैं। ज़राए के मुताबिक फायरवॉल एक ऐसा निजाम है कि जिसके तहत मुल्क में तमाम इंटरनेट सरगर्मियों पर नजर रखी जा सकती है। यानी कि कोई शख्स अगर यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड करेगा तो पहले मज़कूरा मवाद फायरवॉल के सिस्टम से गुजरेगा और वहां से गुजर कर यूट्यूब तक जाएगा। और ऐसे ही यूट्यूब से देखे जाने वाला मवाद और कंटेंट पहले फायरवॉल पर जाएगा कि जहां से वो सारिफ के पास पहुंचेगा। इंटरनेट की सुस्त रवि से जहां चंद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और व्हाट्सएप शदीद मुतासिर हो रहे हैं, पैगामात तक रसाई नहीं हो रही, वॉइस नोट्स नहीं जा रहे, तस्वीर जो है वो डाउनलोड नहीं हो रही, मुश्किलात दरपेश हैं। वहीं फ्रीलांसर्स को भी बर वक्त ऑर्डर्स पूरे करने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। एक मोहतात ऐसे मोहतात इस अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स सालाना 40 से 50 मिलियन डॉलर कमाते हैं और पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स दुनिया में टॉप 5 ममालिक में से एक हैं। मगर अब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म 5 ने अपने सारिफीन की जानिब से इंटरनेट के मुमकिन तातुल की शिकायत मौसूल होने के बाद पाकिस्तान में मुतअद्दिद अकाउंट्स को गैर फाल कर दिया है। लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन रियासत अभी तक हल निकालने में नाकाम है। गुज़िश्ता रोज ही इंटरनेट फराम करने वाले इदारों ने इल्जाम आयद किया था कि हुकूमत की जानिब से इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी के बढ़ते हुए इकदाम की वजह से मुल्क भर में इंटरनेट की सर्विसेज में 30 से 40% तक नुमाया सुस्त रवि देखी जा रही है। और अब यहाँ इंटरेस्टिंग तरीन दिलचस्प अमर यह है कि एक मुल्क जिधर इंटरनेट काम नहीं कर रहा, कि मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज और फ्रीलांसर्स को मसाइल का इतना संगीन सामना है, उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है और अभी तक कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो भी चुका है। कई लोग अपनी जॉब से जा चुके हैं, कई लोगों को जो है उनके जिस कंपनी में या जिस वेबसाइट पे वो काम कर रहे थे वहां से निकाला जा चुका है, उनके नामों को हटाया जा चुका है। और उसका रीजन यही है कि एक बेवकूफाना तरीके से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो चीजों को डील कर रही है। जिस तरीके से इंटरनेट को स्लो किया गया है, जिस तरीके से चीजों को और कई तरह के एप्लीकेशंस को बैन किया गया है, उसकी वजह से कई पाकिस्तानी जो है, एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की जो है वो ना सिर्फ ये कि अपनी जॉब से महरूम हो गई है, बल्कि जो स्टडीज कर रहे थे वो पढ़ाई भी नहीं कर सक रहे, और जो लोग काम कर रहे थे, अपना घर चला रहे थे, उनके लिए भी कई मुश्किलें खड़ी कर दी गई हैं। अब या तो गवर्नमेंट जो है वो यूरोपियन कंट्रीज की तरह घर में बैठे बैठे लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कर रही हो, हेल्थ सेक्टर में भी उन्हें ना जाना पड़े और एजुकेशन भी फ्री हो, साथ ही साथ घर के खर्चे के लिए भी पैसे दे रहे हो, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन तब भी ये बात सही नहीं है। लेकिन ना वो सब कुछ ना होते हुए और जिस तरह से गवर्नमेंट ने एक बेवकूफाना तरीके से इंटरनेट को स्लो करना, एप्लीकेशंस को बैन करना का सिलसिला शुरू कर रखा है, वो किसी की समझ से बाहर है। ये भी कहा जा रहा है कि 2 से 3 वीक्स लग सकते हैं कि ये सिलसिला सही हो। ऐसा कह के यकीनन एक तरह की तसल्ली दी जा रही है। आगे गवर्नमेंट का क्या इरादा है वो तो सभी को समझ में आ रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि 2 से 3 वीक्स के लिए जो कहा गया है उसके बाद क्या होगा और उससे पहले क्या होगा, लगता तो ऐसा ही है कि गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है। जिस वक्त इमरान खान यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो
चेयरमैन है इमरान खान, जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी या इमरान खान को सीट से हटाया गया था, उस वक्त तो यही कहा जा रहा था कि लगता है कि पीटीआई का चल चलाव है और पीटीआई खत्म हो गई है। लेकिन जिस तरह के काम नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट कर रही है, उससे लगता ऐसा है कि पीटीआई के बजाय पीएमएल-एन की शायद ये आखिरी गवर्नमेंट होगी और इसके बाद ये आने के काबिल नहीं रहेंगे। नवाज शरीफ साहब गायब है, पिक्चर में कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और शहबाज शरीफ साहब भी अक्सर व बेशतर गायब भी होते हैं, वो भी बहुत कम ही दिखाई देते हैं। या फिर कोई इवेंट हो जाए, कोई फेस्टिवल हो जाए, कुछ हो जाए तो उनको मजबूरन कैमरा के सामने आना पड़ता है, वरना नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों ही इस वक्त छुपते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ एक हंगामा है, हर तरफ लोग परेशान हैं और भर भर के लोग बुरा भला कह रहे हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी और साथ साथ इस वक्त की गवर्नमेंट को भी। यकीनन गवर्नमेंट के लिए ये एक मुश्किल वक्त है, लेकिन बहरहाल ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरह से इंटरनेट को स्लो कर दें। बहरहाल ये जो जगह जगह कटोरा लेके घूमते हैं, जगह जगह भीख मांगते फिरते हैं, कभी आईएमएफ से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी सऊदी अरब से, कभी चाइना से, तो पूछना ये था कि वो पैसे जो ट्रांसफर होंगे, जो आगे आप लोग ने मांगना तो छोड़ना नहीं है, आपने पैसे मांगने तो जाना ही है, तो वो फंड्स ट्रांसफर के लिए भी तो इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे, कैसे वो पैसे ट्रांसफर होंगे, क्या किया जाएगा, कुछ सोचा है या नहीं सोचा? साथ साथ जो लोग बार बार हम बता रहे हैं कि लोग जो है वो जॉबलेस हो रहे हैं, लोगों के पास अब काम करने के लिए नहीं रह गया है और कई लोगों की जॉब्स जा चुकी है। फ्रीलांस जो काम कर रहे हैं वो बहुत परेशान है। जिस वक्त ये पब्लिक बाहर आएगी तो उस वक्त क्या किया जाएगा? क्या पीएमएलएन के लोग अपने आप को बचा पाएंगे जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और बार बार ये डिजिटल दहशतगर्दी, डिजिटल टेररिज्म के नाम पर जो जिस तरह से सोशल मीडिया को बैन किया गया, उसके बाद अब व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा है कोई खास। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो रही है व्हाट्सएप पे भी लोगों को अगर कोई फाइल ट्रांसफर करनी है या कोई पिक्चर भेजनी है या कोई बात करनी है, कुछ लिखना है, तो उसके ऊपर भी मुश्किल आ रही है। साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितनी भी इंटरनेट से रिलेटेड एप्लीकेशंस है, और खासतौर पे ऐसी एप्लीकेशंस भी जिसके जरिए लोग फ्रीलांस काम करते हैं, जॉब करते हैं या किसी भी बड़ी कंपनी को या छोटी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, वो सभी जो है उसके ऊपर भी हर तरह का बैन लग चुका है और लोग काफी परेशान है। वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, और जब अपने काम को कंप्लीट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो कंपनी होगी जिन्होंने उनको जॉब दी होगी वो उनको बाहर निकाल देगी। उनके लिए लोगों की कमी नहीं है, दुनिया में लोग भरे पड़े। तो इसलिए यहाँ पाकिस्तान के लोग जो है उनकी हालत जो है वो बद से बदतर होती चली जा रही है और इस सब की बात का जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल तो जाहिर है इस वक्त की गवर्नमेंट को ही ठहराया जा रहा है। चाहे गवर्नमेंट के पीछे ये सारा काम एस्टेब्लिशमेंट करवा रही हो, एजेंसीज और फौज करवा रही हो, लेकिन सामने बहरहाल चेहरे इन्हीं लोगों के हैं और ये अपना चेहरा छुपाकर कहीं जाने की हालत में रह नहीं गए हैं। लोग बहुत परेशान हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंटरनेट के एक्सपर्ट्स हैं या जो इस तरह के कामों के एक्सपर्ट्स हैं, जिनको मालूम है कि ऑनलाइन किस तरह से काम किया जाता है और कौन कौन सी कंपनीज के साथ काम किया जाता है, उनके मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं, टीवी चैनल्स पे भी दिखाए जा रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि कितनी ज्यादा पैसों का या कितने ज्यादा डॉलर्स का कह लीजिए कि नुकसान पाकिस्तान को इन 4 से 5 दिनों में हुआ है और आगे भी होने का बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर इन्होंने अपनी ये हरकतें ना चेंज की और अपने आप को ना सुधारा तो इससे भी ज्यादा नुकसान जो है पाकिस्तान को देखने को मिल सकता है। मगर खैर इन लोगों को क्या परवाह, ना तो इनकी फैमिलीज पाकिस्तान में है, ना ये खुद पाकिस्तान में रहते हैं। बाहर हो, चाहे दुबई हो, चाहे कनाडा हो, अमेरिका या कोई भी दूसरी जगह, वहां पर इनका सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो बेचारे लोग रह गए हैं, फंसे रह गए हैं, मुश्किल में रह गए, उनकी परेशानी से इनका कोई भी तरह का लेना देना जो है वो हमें तो नहीं लगता कि इन्हें उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला है।